दयालु देवी, संतोषी माता का परिचय। हिंदू धर्म की कहानियों में संतोषी माता का स्थान बहुत ही खास है। उन्हें संतोष, पूर्णता और खुशियों की देवी माना जाता है। उनका नाम संतोषी ही संतुष्टि और आनंद का प्रतीक है, जो उनके भक्तों को शांति और समृद्धि देने के उनके दिव्य उद्देश्य को दर्शाता है। बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश की बेटी होने के नाते संतोषी माता को अपने पिता का दयालु स्वभाव विरासत में मिला है और वे हमेशा सच्चे मन से आने वालों की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। संतोषी माता को मनोकामनाएं पूरी करने, कष्टों को दूर करने और अपने भक्तों के जीवन में सामंजस्य लाने की क्षमता के लिए पूजा जाता है। उनकी करुणामयी दृष्टि विशेष रूप से महिलाओं पर रहती है, जिन्हें अक्सर उनकी दिव्य कृपा में सांत्वना और शक्ति मिलती है। 16 लगातार शुक्रवार को रखा जाने वाला संतोषी माता व्रत इस दयालु देवी में अनगिनत व्यक्तियों के अटूट विश्वास और भक्ति का प्रमाण है। यह व्रत, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संकल्प या उपवास, संतोषी माता से जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो खुशी, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास से भरे जीवन के लिए उनके आशीर्वाद की कामना करता है। संतोषी माता व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह विश्वास, आत्म अनुशासन और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण की यात्रा है। इस पवित्र व्रत के माध्यम से भक्त संतोषी माता की दिव्य कृपा में संतोष, कृतज्ञता और अटूट विश्वास पैदा करने का प्रयास करते हैं। अब ये संतोष का व्रत, संतोषी माता व्रत को समझना। संतोषी माता व्रत हिंदू परंपरा में विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। यह संतोष और पूर्णता की देवी संतोषी माता को समर्पित एक पवित्र व्रत है। यह व्रत, जो आमतौर पर 16 लगातार शुक्रवार को रखा जाता है, आत्मानुशासन, प्रार्थना और देवी की दिव्य कृपा में अटूट विश्वास की यात्रा है। इस व्रत का सार संतोष, कृतज्ञता और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण की भावना को अपनाने में निहित है। भक्तों का मानना है कि इस व्रत को निष्ठा और भक्ति के साथ करने से वे बाधाओं को दूर करने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने और अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए संतोषी माता के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। संतोषी माता व्रत केवल रीति रिवाजों का पालन करने के बारे में नहीं है, यह ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने के बारे में है। यह आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और किसी के विश्वास को मजबूत करने का अवसर है। इस व्रत को करके भक्त अपने विचारों, कार्यों और इरादों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखते हैं, खुद को संतोषी माता के दिव्य गुणों के साथ जोड़ते हैं। एक मां की विनती बुढ़िया और उसके 7 बेटों की कहानी। संतोषी माता व्रत के गहरे प्रभाव को एक बूढ़ी औरत और उसके 7 बेटों की लोकप्रिय कहानी में खूबसूरती से दर्शाया गया है। यह कहानी, जिसे अक्सर व्रत के दौरान सुनाया जाता है, विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और संतोषी माता की असीम करुणा पर प्रकाश डालती है। कहानी एक गरीब बूढ़ी औरत के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने अपने 7 बेटों का पालन पोषण करने के लिए अथक परिश्रम किया। उसके अटूट प्रेम और समर्पण के बावजूद उसके बेटे कृतघ्न और असभ्य बने रहे, जिससे उसके दुखों में और इजाफा हुआ। एक दिन बूढ़ी औरत का सामना संतोषी माता व्रत का पालन करने वाली महिलाओं के एक समूह से हुआ। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर उसने भी अपने बेटों के दिलों को बदलने के लिए संतोषी माता का आशीर्वाद लेने की उम्मीद में व्रत करने का फैसला किया। उसने अटूट विश्वास के साथ कठिनाइयों को सहते हुए अत्यंत ईमानदारी और भक्ति के साथ व्रत किया। स्टेप बाय स्टेप गाइड। संतोषी माता व्रत का पालन। संतोषी माता व्रत को करने में कुछ खास रीति रिवाज और विधियां शामिल हैं, जिनका पालन भक्त सावधानी पूर्वक करते हैं, जबकि आस्था और भक्ति के मुख्य सिद्धांत
सर्वोपरि रहते हैं। इन चरणों का पालन करने से व्रत की प्रभावशीलता बढ़ने की मान्यता है। संकल्प। व्रत की शुरुआत संकल्प से होती है। 16 लगातार शुक्रवार तक उपवास करने के अपने इरादे की दृढ़ घोषणा। यह आमतौर पर पहले शुक्रवार को किया जाता है, जो व्रत के प्रति भक्त की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उपवास। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वयं उपवास है। भक्त मांसाहारी भोजन, शराब और कुछ मसालों का सेवन करने से परहेज करते हैं। कुछ व्यक्ति केवल फल और दूध का सेवन करते हुए पूर्ण उपवास रखना पसंद करते हैं, जबकि अन्य दिन में एक बार भोजन करते हैं। पूजा। प्रत्येक शुक्रवार को भक्त संतोषी माता को समर्पित एक विशेष पूजा करते हैं। इसमें फूल, धूप, फल और गुड़ का चावल नामक एक विशेष मीठा व्यंजन देवी को अर्पित करना शामिल है। कथा पूजा का एक अभिन्न अंग संतोषी माता व्रत कथा का पाठ करना या सुनना है। कहानियों का एक संग्रह जो देवी की महिमा और उदारता का वर्णन करता है। कथा प्रेरणा के स्रोत का काम करती है और भक्त के विश्वास को मजबूत करती है। रस्मों का महत्व प्रसाद से लेकर रीति रिवाजों तक। संतोषी माता व्रत के प्रत्येक तत्व, प्रसाद से लेकर रीति रिवाजों तक, प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं, जो अभ्यास के आध्यात्मिक महत्व को समृद्ध करते हैं। रस्में केवल औपचारिकताएं नहीं हैं, वे भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुल हैं। 16 लगातार शुक्रवार चंद्रमा के 16 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समय की चक्रीय प्रकृति और संतोषी माता के आशीर्वाद को लगातार लेने के लिए भक्त की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लाल रंग, जिसे अक्सर भक्तों द्वारा पहना जाता है और सजावट में उपयोग किया जाता है, शुभता, खुशी और देवी की सक्रिय ऊर्जा का प्रतीक है। गुड़ का चावल, देवी को चढ़ाया जाने वाला एक मीठा व्यंजन, भक्त की अपने अहंकार को त्यागने और भक्ति की मिठास को अपनाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रसाद को, धन्य भोजन को दूसरों के साथ बांटना देवी से प्राप्त आनंद और आशीर्वाद को फैलाने का प्रतीक है। विश्वास की शक्ति व्रत की आधारशिला के रूप में भक्ति, जबकि रीति रिवाज और अभ्यास संतोषी माता व्रत को करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। यह भक्त का अटूट विश्वास और भक्ति है, जो वास्तव में देवी को प्रसन्न करता है। यह हृदय की पवित्रता, इरादे की ईमानदारी और विश्वास की गहराई है, जो इस पवित्र व्रत की आधारशिला है। व्रत आंख बंद करके रीति रिवाजों का पालन करने के बारे में नहीं है। यह संतोषी माता के साथ गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाने के बारे में है। यह उनके दिव्य मार्गदर्शन और कृपा पर भरोसा करते हुए उनके चरणों में अपने अहंकार और इच्छाओं को त्यागने के बारे में है। संतोषी माता व्रत इस बात पर जोर देता है कि सच्ची भक्ति भव्य इशारों में नहीं, बल्कि प्रेम और ईमानदारी से किए गए छोटे छोटे कार्यों में होती है। यह पवित्र हृदय से फूल चढ़ाने, अटूट ध्यान से कथा का पाठ करने या उदारता की भावना से प्रसाद बांटने का सरल कार्य हो सकता है। प्रारंभ। परंपरा का ताना बाना संतोषी माता व्रत का सांस्कृतिक महत्व। संतोषी माता व्रत भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खासकर हिंदू महिलाओं के बीच। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस परंपरा को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान से बढ़कर महत्व मिला है। यह एक पोषित परंपरा है जो परिवारों और समुदायों को एक साथ लाती है। व्रत अक्सर एक सामाजिक सभा बन जाती है, जिसमें महिलाएं कहानियां साझा करने, भक्ति गीत गाने और सामूहिक रूप से पूजा करने के लिए एक साथ आती हैं। यह साझा अनुभव समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है, बंधन को मजबूत करता है और एक दूसरे को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करता है। व्रत युवा पीढ़ियों को सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वासों को प्रसारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जैसे जैसे बच्चे अपनी माताओं और दादियों को समर्पण के साथ व्रत का पालन करते हुए देखते हैं, वे विश्वास, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत के महत्व को आत्मसात करते हैं। भौतिक आशीर्वादों से परे व्रत के आध्यात्मिक लाभ। जबकि संतोषी माता व्रत अक्सर भौतिक कल्याण के लिए आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है, इसका महत्व सांसारिक लाभों से कहीं आगे जाता है। व्रत गहन आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है, आंतरिक शांति, आत्मानुशासन और ईश्वर के साथ गहरा संबंध को बढ़ावा देता है। उपवास का कार्य स्वयं शरीर और मन को शुद्ध करने के उद्देश्य से एक आध्यात्मिक अभ्यास है। कुछ खाद्य पदार्थों और आदतों से परहेज करके भक्त आत्मनियंत्रण, अनुशासन और भौतिक इच्छाओं से वैराग्य की खेती करते हैं। भक्ति, त्याग और दिव्य कृपा की कहानियों के साथ संतोषी माता व्रत कथा का नियमित पाठ भक्तों को नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने, गुणों को विकसित करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके विश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। क्या करें और क्या न करें? सम्मान और निष्ठा के साथ व्रत का पालन। संतोषी माता व्रत की पवित्रता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक रूप से कुछ करें और कुछ न करें का पालन किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये बातें सम्मान, ईमानदारी और पवित्र हृदय के साथ व्रत के पास जाने के महत्व पर जोर देती हैं। करें। स्वच्छता बनाए रखें। व्रत के दौरान अपने शरीर, मन और परिवेश को स्वच्छ रखना आवश्यक है। ईमानदारी से व्रत का पालन करें। मांसाहारी भोजन, शराब और निषिद्ध मसालों से परहेज करें। भक्ति के साथ पूजा करें। संतोषी माता को फूल, धूप, फल और गुड़ का चावल चढ़ाएं। ध्यान से कथा का पाठ करें या सुनें। कथा के भीतर की कहानियों और शिक्षाओं पर ध्यान दें। प्रसाद दूसरों के साथ बांटें। धन्य भोजन को परिवार और दोस्तों में बांटें। न करें। झगड़ों और बहसों से बचें। घर में और दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें। नकारात्मक विचारों या कार्यों में शामिल न हो। सकारात्मक विचारों और दयालु व्यवहार का विकास करें। बुजुर्गों या जरूरतमंदों का अनादर न करें। सभी के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करें। बीच में व्रत न तोड़ें। अटूट प्रतिबद्धता के साथ व्रत के सभी 16 शुक्रवार पूरे करें। अपनी भक्ति का घमंड न करें। विनम्रता और ईमानदारी के साथ व्रत के पास जाएं। याद रखें, व्रत का असली सार आपके हृदय की पवित्रता और आपकी भक्ति की ईमानदारी में निहित है। संतोषी माता की उदारता में विनम्रता, सम्मान और अटूट विश्वास के साथ इसके पास जाएं। अटूट कटे। संतोष को अपनाना। संतोषी माता का स्थायी संदेश। संतोषी माता व्रत अपने अनुष्ठानों, कहानियों और रीति रिवाजों के साथ अंततः संतोष, कृतज्ञता और अटूट विश्वास का गहरा संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख सांसारिक संपत्ति या क्षणभंगुर सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति पाने और ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने में है। संतोषी माता संतोष के अवतार के रूप में हमें अपने जीवन में आशीर्वाद की सराहना करने की याद दिलाती हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, और सकारात्मक दृष्टिकोण और अटूट विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए। व्रत आत्म अनुशासन और समर्पण पर अपने जोर के माध्यम से हमें अपने अहंकार को त्यागने और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। संतोषी माता व्रत केवल 16 शुक्रवार का व्रत नहीं है। यह संतोष की खेती करने, कृतज्ञता व्यक्त करने और उस दिव्य कृपा में हमारे विश्वास को मजबूत करने की एक जीवन भर की यात्रा है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची पूर्णता ईश्वरीय इच्छा के साथ खुद को संरेखित करने और वर्तमान क्षण में आनंद खोजने में निहित है।